हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या करना होगा। इसी से रिलेटेड आज के वीडियो है और विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग फेल हो जाते हैं या कुछ और चीज़ आपके साथ होती है फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्लियर एक क्वेश्चन है जो कि 2-3 स्टूडेंट तो कमेंट में पूछ भी चुके हैं कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे फेल हो जाते हैं या बैक आ जाती है तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अब देखो, सबसे पहले ये है कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में कभी भी फेल नहीं होते हैं। फेल आपको तभी ही माना जा सकता है जब आप पहली बार ही फर्स्ट सेमेस्टर देने गए हो, समझ रहे हो, यानी कि किसी कोर्स में पहली बार ही सेमेस्टर एग्ज़ाम लगा है और पहली बार ही आप एब्सेंट रहे हो, सारे पेपर में आप एब्सेंट हैं, तो आपको डबल से उसके फॉर्म फिलअप करके वापस से आपको एग्ज़ाम देना होगा। और अगर मान लो आप लोग पेपर देकर आ गए हैं, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अपलोड नहीं किए हैं। किसी भी कोर्स को ले लो आप लोग, चाहे वो बीएड का हो, यूजी पीजी जो भी कोर्स है ना, कोई सा भी रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और जल्द डिक्लेयर होगा। जैसा कि मैंने बोला था, 2 जुलाई दीक्षांत समारोह है कोटा यूनिवर्सिटी का, उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी रिज़ल्ट वाले पोर्टल पर, ठीक है। तो अब मान लो आपके रिज़ल्ट जो है, आपका रिज़ल्ट आ गया, ये समझ के चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपका आ गया। अब आपके आ गई है बैक, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी के भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या कोई सा भी सेमेस्टर ले लो आप, आपके बैक ही आती है। अगर जिन स्टूडेंट ने अच्छे से कॉपी नहीं लिखी है या जिनको लग रहा था कि मेरी तैयारी बराबर से नहीं हुई है, किसी की शादी है, किसी का कुछ था, तो इस वजह से बैक आ जाती है। अगर जो अच्छे से कॉपी लिख कर आता है और जो अच्छे से पढ़ के जाता है, उसके बैक आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। फिर भी मान लो कि आपके किसी भी स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी एक ही बार में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पहली बार सेमेस्टर लगा है तो बहुत सारे तो इस बात को भी नहीं समझ पाए होंगे कि क्या क्या करना होगा, क्या नहीं, तो उनको समझ में थोड़ा आराम से आएगा कि सेमेस्टर है। ईयरली एग्ज़ाम में तो आप आराम से चले जाते थे, दे आते थे, फेल हो जाते थे तो डबल से दे लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। जैसा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आने के बाद आपके रिज़ल्ट में वहाँ जो रिज़ल्ट पास लिखा हुआ होगा वो पास लिखा हुआ नहीं आएगा। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के कंपलसरी में फ़ेल हो जाते हो तो अलग से ऑप्शन आएगा, किसी मेन सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो अलग से ऑप्शन आएगा। मान लो कोई सेकंड सेमेस्टर में पहले से ही बैठा हो या थर्ड सेमेस्टर में पहले से ही बैक लेकर बैठा हो, डबल दे रहा हो, तो उसके वहाँ पर अलग आएगा। सारी चीज़ें अलग अलग आती है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बैक आपकी अगर आ जाती है तो आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक आ गई, मान लीजिए, सबके तो नहीं कहूँगा, ठीक है, मान लीजिए किसी के बैक आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में। अब क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी माथे पे हैं आप लोगों के, यानी कि जस्ट होने ही वाले हैं। 1 महीने के अंदर आपका टाइम टेबल सब चीज़ें आने वाली है सेकंड सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर के चक्कर में आप लोग सेकंड सेमेस्टर को ना बिगाड़ें। सेकंड सेमेस्टर का अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको लोड लेना है थर्ड सेमेस्टर में, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान लो किसी के बैक आ भी जाती है तो सेकंड सेमेस्टर में उसका कुछ भी एग्ज़ाम नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, तो लोड लेना ही नहीं है। सेकंड सेमेस्टर के पेपर अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो आपको थर्ड सेमेस्टर में लोड लेना है, क्योंकि यहाँ चलता ऐसा है ऑड और इवन के क्रम में, यानी कि सम और विषम के क्रम में आपके एग्ज़ाम चलते हैं। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आएगी तो उसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, थर्ड में आ गई तो फिफ्थ में लगेगा। अब बहुत सारों के फिफ्थ सेमेस्टर नहीं रहेगा तो जो नए बच्चे आएंगे उनके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लगेगा, ऐसे लगता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं, लोड ले रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आया नहीं, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो वो लोड बिल्कुल मत लो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बिल्कुल अलग हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के बिल्कुल अलग है। आपके अगर मान लो किसी 1 या 2 पेपर में बैक आ भी जाती है
किसी एक या दो सब्जेक्ट में बैक आपके आ भी जाती है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में, जैसे कि आपका टाइम टेबल आएगा, जैसे 1 तारीख को थर्ड सेमेस्टर का पेपर रहेगा तो 2 तारीख को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर रखेंगे, फिर 3 को वापस से वही थर्ड सेमेस्टर, फिर फर्स्ट सेमेस्टर। इस टाइप से आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा और आराम से वो कवर भी हो जाते हैं। ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स का होता है उसको 28 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए, जिनके 100 का होता है उनको 34 या 33 के आसपास मार्क्स लाने होते हैं। इस टाइप से आप लोगों को मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो इतना लोड लेने वाली तो कोई विशेष बात नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दो ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आपका डाउट यही था और ये क्लियर हो गया है। 1 साल में 2 बार सेमेस्टर लगते हैं, 2 साल में 4, 3 साल में 6। इस टाइप से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा हर चीज़ को। ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हम तो यही उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी के एग्ज़ाम में पास लिखा हुआ है या किसी के भी यहाँ पर बैक ना आए, क्योंकि बैक आने पर थोड़ा सा लोड आपके पड़ेगा फिर, है ना। तो ये ध्यान रखो, अगर फर्स्ट में आप लोग पहली बार ही गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर देने तो बैक आ भी गई तो चिंता ना करो। सेकंड सेमेस्टर में कोशिश ये करो कि एक भी पेपर में बैक ना आए बस, ताकि आपका इजी वे में काम हो जाए। और बिल्कुल अगर फर्स्ट और सेकंड में बैक आ भी जाती है तो थर्ड और फोर्थ के साथ आप लोग कवर कर लोगे। पर मान लो थर्ड और फोर्थ में आ गई तो फिर आपका अगला साल 1 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इस वजह से अभी फर्स्ट और सेकंड में तो जैसे तैसे निकल भी जाओगे, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा लोड बढ़ जाएगा क्योंकि 1 साल फिर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो यही था जो था, नॉर्मल सा ही फंडा था। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कॉपी लिखोगे तो कोई भी बैक वेक नहीं आएगी। और फेल जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में फेल, वो फेल यहाँ पर आप नहीं होते हैं, बस बैक आती है। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।